सर तो पिछले बार ही इसको बोले कि छोड़ दो तुम, अब वेटनरी ले लो। फिर अपनी मम्मी को बुला के बोलो पापा को एक मौका देंगे, बोला एक मौका पापा हमको और दीजिए। और तो सर अब मेहनत करवाने वाले तो आप ही लोग हैं, मेहनत करवाने वाले, सही मार्गदर्शन देने वाले तो वो ही होते हैं ना, और वो आपने किया तभी तो मेरा बच्चा आज सक्सेस है। कोई भी एग्जाम निकालने के लिए जो आप बोलते थे क्लास में, एक लेवल का रिक्वायरमेंट चाहिए होता है। जनरली होता है ना, हम लोग का वो रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता है। जिस दिन वो रिक्वायरमेंट पूरा हो गया उससे कल को एग्जाम निकल जाएगा। सही है। पता है सर, एक मंथन असाइनमेंट आता था, हाँ, वो पूरा बनाया था। और मंथन असाइनमेंट क्वेश्चन बहुत अच्छा रहता था सर। आप लोग पढ़ाते ना सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब फील आ जाता है। पहली बार हमको बायो में पता चला कि फील आता था। हम लोग पहले बायो रट लेते थे, 3 लेक्चर में मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, तीन ही लेक्चर में प्लांट किंगडम, वो पढ़े ना सर, पूरा कंसेप्ट पूरा खुल गया बायो का। सर मैं समस्तीपुर से, बिहार के समस्तीपुर जिले से। अच्छा, बिहार से हो आप, समस्तीपुर से। कौन सा ड्रॉप था बेटा आपका? सर मेरा ये 5th अटेम्प्ट था, 4th ड्रॉप था। अच्छा, 4th ड्रॉप था। बढ़िया यार, आपने तो लास्ट ईयर कितने नंबर थे? सर लास्ट ईयर 484 था। 484 था, उसके हिसाब से तो अच्छा नंबर बढ़ गया आपका। सर लास्ट ईयर हो जाता सर, एग्जाम सिचुएशन में पहले हम बायो बनाए थे सर, और अच्छा, बायो में मेरा 1.5 घंटा लग गया बायो में? पिछले साल सर। अच्छा, पिछले साल। और इस बार सर इस बार किस बैच में था, मंथन में? मंथन 2.0 सर आया था ना, हाँ हाँ। उसमें थे सर। अच्छा, मंथन 2.0 में तो कैसे कैसे पढ़ा तूने? बैच से पढ़ा प्रॉपरली? हाँ सर, इसमें सर जो मेरा पिछले बार एग्जाम मेरा हो जाता, पिछले बार मेरा सारा तैयारी सही था सर, क्योंकि मेरा 2024 में भी 632 था। अच्छा। और 2024 में मेरा बहुत तबीयत खराब था सर, और रात भर नींद नहीं हुआ था, 2 घंटा सो के हम पेपर दिए थे। और 2024 का अच्छा। पेपर इतना आसान था, हम इतना सिली मिस्टेक किया था ना सर, आके हम पछता रहे थे घर पे कि हम क्या कर दिए। और उस टाइम किसी और एग्जाम के बारे में मालूम नहीं था सर, कुछ मालूम ही नहीं था। हम 11 12 में तैयारी ही शुरू नहीं किए, हम बस 11 12 पढ़े तो 12 में डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर गए थे, 5th रैंक था कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में। नीट के बारे में नहीं अच्छा। मालूम था हमको। अच्छा। फिर अच्छा। उसके बाद पहली बार घर से ड्रॉप लेना चाहे, उस टाइम आप पीडब्ल्यू में थे, यकीन बैच। हम्म। तो फिर नहीं पढ़ पाए, घर में कुछ दिक्कत हुआ तो हमको पापा दिल्ली भेज दिए। तो फिर दिल्ली अच्छा। में पढ़ाई हुआ ना, तो पहली बार मेरा ओएमआर भरने में गलती हो गया था, तीन सौ अच्छा। छप्पन नंबर आया था। उसके बाद 2024 में 632, और उसके बाद पिछले बार फोर एट्टी अच्छा, फोर 484। हाँ, इस बार बस 602। तेरे तो रैंक भी अच्छा आया होगा। इस बार सर 9310 से कैटेगरी रैंक 1019 है। हाँ, तो तेरे को अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और इस बार भी सर जो दोबारा रीनीट हुआ था ना सर, तो पेरेंट्स से बताए नहीं थे कि मतलब बहुत वक्त जैसा लग रहा था, बहुत अजीब जैसा लग रहा था। अच्छा। लेकिन उसमें भी तैयारी करना था जबरदस्ती, क्योंकि पापा बोले थे कि अब गोल्ड वोल्ड सब बेच देंगे घर का, तो भी तुम्हारा पढ़ाई नहीं हो पाएगा। लास्ट ईयर अटेम्प्ट तुमको दे, पापा पिछले साल ही बीडीएस बीएमएस बोले कुछ भी हो रहा है ले लो। हम मम्मी को बोलते मम्मी एक और चांस दो, मम्मी बोली अच्छा ठीक है, एक बार दे के देखते हैं ना। अच्छा, क्या करते हैं पेरेंट्स आपके बेटा? तो मेरे पेरेंट्स आयुर्वेद डॉक्टर हैं, बहुत साधारण डॉक्टर हैं पापा। पापा आयुर्वेद अच्छा। डॉक्टर। अच्छा, और मम्मी आयुर्वेद आप? छोटी सी क्लिनिक है, मम्मी तो घर में रहती हैं, होम में अच्छा, रहती हैं। और कितने भाई बहन हो आप लोग बेटा? अकेले हैं सर। अच्छा, अकेले हैं। तो अब मतलब आप तो ठीक है, आप तो बढ़िया डॉक्टर बन रहे हो, आसपास सब माहौल ठीक है एकदम बढ़िया है, सब लोग खुश हैं एकदम? है? पापा मम्मी खुश हैं। अच्छा, तेरे को हो गया टाइम हम लोगों से पढ़ते हुए अच्छा खासा। अच्छा चलो, अच्छा आप तो चलो फाइनली आपका सिलेक्शन हो रहा है। हम्म, इस बार सीयूटी दिए सर, सोच लेते बैकअप में, मतलब पापा लोग का सब चीज खत्म ही हो रहा था, तो बोले बैकअप में जो एग्जाम जितना होता है सब दे देंगे। सीयूटी दे दी, आइजर नाइजर का एज ही निकल गया था, के सीईटी दे नहीं सकते थे, एमएसटी सीईटी ये सब देना नहीं था। सीयूटी दिए, उसमें 951 नंबर था, बायो में 250 में 225 था, अच्छा फिजिक्स भाई, में 209 था, और केमिस्ट्री में 225 था। तो तुम्हारा उसमें भी तो बहुत अच्छा रैंक आया होगा। उसमें बहुत अच्छा था सर, उसमें बीएचयू एचयू सारा कॉलेज मिल जाता है, आईसीआर पूसा है उसमें भी कॉलेज मिल जाता है। बहुत अच्छा रैंक आया था उसमें। इस बार पता है सर, मेरा तबीयत खराब था, बोले ना सर कि हम पटना में रहने लगे थे, पापा बोले घर में पढ़ाई हो नहीं पाएगा, छोटा सा रूम है उसी में, परिवार में घर बड़ा है लेकिन सर रूम उतना बड़ा नहीं है, उतना कंजेस्टेड बहुत ज्यादा है, तो बोले हम्म। बात बात करते हैं, बहुत डिस्टर्ब होगा, चलो तुम पटना ही चले जाओ। तो पटना में 5 6 हजार में एक रूम मिला था, उसमें 8 बाय 8 का रूम था। उसमें किचन था, किचन का डेस्कबोर्ड था, और किचन का जो स्लैब होता है ना, उस पे बुक रखते थे, एक छोटा सा टेबल था, उस पे पढ़ते थे, एक बेड रखने का बस जगह था। और जब गर्मी हुआ था तो नीट के बाद गर्मी हुआ सर, गर्मी में बाहर का टेम्परेचर 42 43 चला गया था, मेरे रूम का टाइल्स के कारण रूम पूरा गर्म होकर 50 के आसपास टेम्परेचर पहुंच जाता था। पढ़ता कैसे था तू बेटा सर फिर? मेरा तबीयत खराब हो गया उसी में, और पापा मम्मी को बताते नहीं थे, क्योंकि बता देते तो फिर पापा बार बार आ जाते, पापा बहुत परेशान, मेरे पापा हमको लेके बहुत चिंता करते हैं, मम्मी बहुत ज्यादा चिंता करती है, मम्मी लोगों को लगता है डिप्रेस थी। रिजल्ट आया तो मम्मी बहुत खुश है। चलो यार, डिप्रेस। अपने पेरेंट्स से ही बात कराना, कभी मिले तो, अभी है तो आसपास बात करा दो हाँ, मेरी।
पापा आए तो फ्रेश हो रहे हैं पापा तो से बात करा तो ना, हाँ मम्मी से भी बात। 5 मिनट सर, फ्रेश हाँ हो जाते हैं पाँच। तो हम बोलने बात करेंगे। हाँ ठीक है। तो फिर बाकी 8 तेरे हाँ 12th वगैरह में कितने नंबर थे बेटा? 12th में सर हम डिस्ट्रिक्ट टॉप किए थे, क्योंकि नीट के बारे में पता नहीं था सर, तो दबा के डिस्ट्रिक्ट स्कूल का सिलेबस पढ़ते थे, हम्म। तो केवल रट लेते, फिजिक्स रट लेते थे। अच्छा अच्छा, तेरे को बॉटनी में सब क्लियर था एकदम, कोई दिक्कत नहीं? सर बॉटनी इतना टफ लगता था ना सर, हमको बॉटनी पढ़ने का मन नहीं करता। मेरे पापा बोलते थे बेटा बॉटनी नहीं पढ़ेगा तो फिर डॉक्टर बनेगा कैसे"। तो क्योंकि बायो से केवल, जूलॉजी से तो केवल सिलेक्शन होने वाला नहीं है। फिर पता है सर, पहली बार आप यूट्यूब पे एक ही सीरीज चलाए थे, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, 3 लेक्चर में मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, तीन तीन ही लेक्चर में प्लांट किंगडम। वो पढ़े ना सर, पूरा कंसेप्ट पूरा खुल गया बायो का। बॉटनी का तो कंसेप्ट पहली बार पता चला, बॉटनी फील भी होता है। नहीं नहीं, सब्जेक्ट है तो फील तो होगा ही। सर जैसे पहले फिजिक्स फील करा देते थे सर, फिर जब बॉटनी पढ़े तो पता चला बॉटनी फील होता है। एमडी सर का तो फिर फ्लो चार्ट का बात ही लगे, उनसे पढ़ते थे फिर फ्लो चार्ट देखते तो याद। तो बायो मेरा हमेशा अच्छा रहता है। 2024 में भी बायो में सिली मिस्टेक होने के बाद ही मेरा 340 था। 2025 में बायो बायो खराब हो गया था, इसी कारण से मेरा उस बार नहीं हुआ। और इस बार कितना है बायो में तेरा? 350 सर, 2 क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन तुमको अभी भी शक लगता है कौन सा कि वाला? वो सर मेंडल वाला क्वेश्चन। अच्छा। सर वो उसका कॉन्ट्रास्टिंग, देख मैं तेरे को एक चीज बताता हूँ क्या होता है ना। जब एनटी पेपर बना रहा होता है तो उसके जो टीचर होते हैं ना, वो स्ट्रिक्ट एनसीईआरटी की लाइन लेता नहीं है। अब वो अपने थॉट प्रोसेस से बना देता है। अब ट्रेट और कैरेक्टर है तो डिफरेंट चीज, लेकिन वहां पर अब उसको चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि एनसीईआरटी ने ऐसा स्पेसिफिक एक जगह लिखा है, बाकी तो कहीं ऐसा लिखा नहीं है, और बहुत सारी जगह वो दोनों के लिए यूज हुआ है। वो भी, और सर हमको ना उसका रीजन सही नहीं लगता है सर। हाँ वो फिर मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब एनसीईआरटी में है असर्शन, ना। मैं तेरे को हमेशा से बोला, असर्शन रीजन में क्या होता है ना, जो उनको ठीक लग रहा है तुम्हें ठीक लग रहा है, वो दोनों मैच करे कोई जरूरी नहीं है, तो उसको इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। नहीं सोचना तो नहीं सर, बस हमको लग रहा था 5 मिनट और क्या, जूलॉजी में भी था कि बॉटनी का ही दूसरा था कोई? सर, एक जूलॉजी में रेडियल सिमेट्री गलत हो गया, बोले ना 25 मिनट में केवल बायो बनाए थे, 25 से 30 मिनट में बायो पूरा बन गया था, ओएमआर भर आज के। तो आसान आई थी। बहुत आसान सर, इतना बार इस बायो पढ़े हुए हैं ना कि हम अपने पापा को भी बताओ, बोलते थे कैसा पढ़ाई चल रहा है, तुमको कौन मेंटर करता होगा, ऑनलाइन पढ़ता है। पिछले साल पापा बोले हम गोल्ड वोल्ड सब बेच देते, चले जाओ एलएन चले जाओ, कोटा चले जाओ। तो हम बोले नहीं पापा, सब बेच के चले जाना है तो फिर आप लोग का भी तो एज हो रहा है, मेरा इतना बार निकला नहीं, तो रहने दीजिए। नहीं पापा नहीं बोले यार, वो जरूरत नहीं होती उतना, तो हम लोग ऑनलाइन में पढ़ाते हैं कि अगर हम, बायो का पेपर टफ भी आएगा तो आप कर ले जाओगे, आपको ये तो आइडिया आपको लग पता है जाता है। सर, एक मंथन असाइनमेंट आता था, हाँ। वो पूरा बनाए थे। और अच्छा, मंथन असाइनमेंट में क्वेश्चन बहुत अच्छा रहता था सर। जो डोपा की बात कर रहे हो? डोपा नहीं सर, आप देते एक संघर्ष देते थे, एक मंथन हाँ देते हाँ थे समझ गया, टेलीग्राम पे। संघर्ष, मंथन और एक और, उसके 3 असाइनमेंट थे, समझ सबसे गया, पहले याद है। तो बहुत बेसिक लेवल वाला जो रहता था, प्रयास शायद से, हाँ, प्रयास, मंथन और संघर्ष। संघर्ष, सबसे लास्ट में जो संघर्ष असाइनमेंट था ना, वो बहुत अच्छा रहता था। और जिसमें ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट, मतलब 4 का 4 करेक्ट है, 3 करेक्ट है, उसमें तो माथा घूम जाता था। वही स्टेटमेंट बहुत अच्छा है सर। और वो सब डोपा वगैरह भी तो लगाए होगे तुम? डोपा सबका नहीं लगाया था सर, कुछ चैप्टर का लगाया था, जैसे जेनेटिक्स का लगाया था, जेनेटिक्स थोड़ा सा वीक लग रहा था। फिर अच्छा। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन बहुत रटने वाला चैप्टर है, हाँ। उसका लगाया था। अच्छा, सही है सही है। और टेस्ट वगैरह दिए काफी आपने? बहुत सारे टेस्ट दिए थे। आपका जो लास्ट में जब रीनीट हो रहा था तो उस टाइम आप लोग का टेस्ट पूरा फ्री कर दिए थे, अपने जो हाँ टेलीग्राम पे डालते थे, तो हाँ हम आपके बैच से ना टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेते थे पीडीएफ, और हाँ टाइम लगा के देते थे। 3 घंटा 15 मिनट था, हम 3 ही घंटा का टेस्ट देते थे। हाँ। नहीं, लास्ट में तो टेस्ट बहुत हेल्प करता है। टेस्ट ही दिए हैं सर हम इस हाँ साल एक्चुअल लगभग। में वो एकलव्य टेस्ट सीरीज का था, और उसके अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब और क्वेश्चंस के लेवल भी लगभग अच्छे थे। 40+ टेस्ट दिए होंगे सर हम। इस केवल जो रीनीट था, उसमें पता है ना सर, रूम का टेम्परेचर बहुत हाई था, 2 से 5, तो टेस्ट देने में हाल खराब होता था, फिर भी बैठ के उसमें 15 से 20 टेस्ट दिए होंगे। और मेरा ये फैक्ट नहीं था सर कि केवल टेस्ट पे टेस्ट 40-50 टेस्ट दे रहे हैं, उसका एनालाइज नहीं, हम 20 ही टेस्ट देते थे, उसका पूरा एनालिसिस करते थे। हाँ नहीं नहीं, ठीक बात है, क्योंकि अगर एनालाइज नहीं करेंगे तो वेस्ट है ना, वो टेस्ट किस हम काम बहुत के? जगह देखे कि दिन में 2 टेस्ट दो, दिन में 3 टेस्ट दो, फिर एक बार हम 2 टेस्ट देना चाहते, पहला टेस्ट तो दे दिया, उसका एनालाइज नहीं हुआ, दूसरा टेस्ट दे दिया, उसका एनालाइज, और एनालाइज का बैकलॉग होने लगा, हम्म। तो फिर छोड़ दिया उस तरह तो फिर। लास्ट टाइम सिलेबस कब खत्म हुआ था तेरा? मेरा सिलेबस सर आप लोग के साथ, आप लोग तो फरवरी के स्टार्टिंग में आप लोग का सिलेबस खत्म हो रहा था हाँ ना। हाँ हाँ तो हम कुछ कुछ आसान चैप्टर पहले कर लिए थे शुरू में, जब बेसिक मैथ चलता है ना, तब फिजिक्स का पार्ट 2 में मॉडर्न फिजिक्स खत्म कर दिए थे खुद से। हाँ। जब शुरुआत में इनिशियल में बेसिक मैथ चल रहा था तो मेरा मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा था, वो 4 चैप्टर खत्म कर दिए थे। बायो में माइक्रोब्स खत्म कर दिए थे खुद से, जो छोटे छोटे चैप्टर नहीं है सर, लिविंग वर्ल्ड, माइक्रोब्स, वो सब खुद से खत्म कर देते थे, तो लास्ट में मेरे लिए सिलेबस था जल्दी रहता था।
पिछले और साल ये वाले सब में ये नहीं सब किया सीरीज जो चलती थी 20 मिनट वाला रिवीजन वो सब किया था। था कि कुछ? वो सर वो तो 5 से 7 बार देखेंगे वो 20 मिनट वाली सीरीज, हर एक चैप्टर का बोल रहे हैं। उसमें लगभग सारा ही डाटा था। सर वो सीरीज तो समझिए, वो पढ़ने के बाद एनसीईआरटी कुछ नहीं है, मतलब एनसीईआरटी खुल जाता है उसके बाद। कुछ कुछ लाइन छूटता होगा सर, क्योंकि आप लोग भी एग्जैक्ट आपका जो कंसेप्ट है उस तरह आप बताते हैं, ताकि हम लोग का कंसेप्ट डेवलप हो। एनसीईआरटी का लाइन रट के थोड़ी ना कोई बैठ सकता है उतना। हाँ, नहीं एनसीईआरटी का लाइन तो सर वही हमको तुम लगा था। रटा रटा तो नहीं जा सकता, इतना आसान नहीं है। मेंडल वाले सर, मेंडल वाला क्वेश्चन देखे तो उसमें ना वही हमको सबसे खराब लगा कि जो एनसीईआरटी का लाइन उठा हुआ है उसी का एक्सप्लेनेशन दे दिया। हम्म। एनसीईआरटी पढ़ा हुआ था, लेकिन हम फिर सोचे कि कई बार बोला गया है कि जो फैक्ट होता है उसको सही मानता है एनटीए, एनसीईआरटी का लाइन को भी कई बार गलत कर देता है, तो हम गलत वो कर। थोड़ा सा देखो, वो क्या क्वेश्चन ही अजीब सा था। चलो कोई नहीं, तुम्हारा सही आ गया। आप देखो इस रैंक पे बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा आपको, हाँ है ना? अब तो हाँ मतलब बस काउंसलिंग है, उसमें हेल्प कर देंगे हम लोग, है हाँ ना? सर। हाँ, पापा आ गए नहीं अभी? पापा हाँ सर, बोल देते हैं पापा को। एक बार बुला दो। पापा, नहीं सर, 2 मिनट, अच्छा, 2 मिनट सर। चलो ठीक और है। सर सर्वेश सर का सीएसटी भी बहुत अच्छा था। अच्छा, सर्वेश सर से तुमने बैच में भी पढ़ा होगा ना? सीएसडी फिजिकल के लिए। अच्छा, फिजिकल के लिए सीएसडी देखा था। सर अच्छा मेरा पिछले साल का सिलेक्शन नहीं होने का कारण 2023-25 से पहले जो कारण था वो फिजिक्स से था। हमको फिजिक्स इतना पसंद है ना सर, फिजिक्स इतना एकदम 10-10 घंटा फिजिक्स पढ़ते रह जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी लास्ट टाइम जो। हाँ, हमको फिजिक्स का कंसेप्ट फील हो जाता है और उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब सब हो जाता था, बायो केमिस्ट्री के लिए टाइम नहीं बचता था हाँ। पढ़ने का, तो एग्जाम में खराब हो जाता था वो, तो फिर इस पैटर्न को चेंज किया। और इस बार एक और पैटर्न हम चेंज किए, हम ना पहले बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री बनाते थे। इस बार पिछला पेपर टफ था, मेरा तबीयत भी खराब हो गया था इस बार एग्जाम से पहले, तो हम क्या किए, पहले फिजिक्स बनाए कि जो होगा देखा जाएगा, मतलब पहले फिजिक्स का टफ क्वेश्चन आएगा तो ये तो ध्यान देगा कि केमिस्ट्री और बायो बनाने का प्रेशर है, तो इजिली सॉल्व कर पाएंगे बायो और केमिस्ट्री को। तो तो इसलिए फिजिक्स कितना टाइम लगा था तुझे? फिजिक्स 1 घंटा 45 मिनट में हम फिजिक्स बना लिए थे 20 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री का 30 क्वेश्चन बना लिए थे, और बायो पे चल गए थे। और मतलब बायो? ओएमआर बबल करके बायो पे चले गए थे, बाकी सब क्वेश्चन छोड़ दिए थे जो नहीं बन रहा था। अच्छा। फिर फिर 25 से 30 मिनट में बायो बन गया, तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बहुत टाइम बच गया, 1.25 घंटा बच गया, तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री अस्थिर अस्थिर से बनाए, जो क्वेश्चन टफ लगा था वो भी बनते गया। कितना तेरा फिजिक्स में नंबर है? फिजिक्स में सर 117 है। अच्छा नंबर है। और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में 135। 135। अच्छा, तूने पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बना लिए जितना बनना था, हाँ, उसके बाद फिर बायो बनाया और फिर वापसी उस पे आया? पिछले बार ये हुआ था ना सर कि पहले बायो बनाए थे तो बायो लेंदी था, तो वो बहुत टाइम लग गया था, और फिजिक्स का क्वेश्चन देख ही नहीं पाए थे, 5 से 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 10 क्वेश्चन बनाए होंगे। इस बार मेरा तबीयत खराब था, हम उतना अच्छा पढ़ाई लास्ट दिन हो नहीं पाया था, 2 दिन पहले, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस 19 लग रहा था, तो हमसे पहले फिजिक्स ही बनाते हैं, कम से कम बायो और केमिस्ट्री बनाने का प्रेशर रहेगा, तुम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। तो ढूंढ ढूंढ के 20 क्वेश्चन फिजिक्स का, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री का बना लिए, फिर 90 बायो का बनाए, तो बायो तुरंत बन गया, तो फिर फिजिक्स के लिए 1.25 घंटा टाइम बच गया। हम्म। पहले मेरा एम था कि सिलेक्शन सिक्योर कर ले, टॉप 30,000 में आ जाएंगे, उसके बाद फिर हम आगे का जो देखना है वो देखेंगे। अच्छा, तूने पहले 50 क्वेश्चन वहां से कर लिए? हाँ, 90 क्वेश्चन बायो का कर लिया। 9 36 और 50, 5 20, हाँ ठीक तो है। उसके मतलब बाद। तूने अपना 550 नंबर का पहले पेपर कर लिया पूरा, हाँ हाँ उसके बाद फिर तूने उसमें बाकी खोज खोज के किया। हाँ, खोज केमिस्ट्री तो ठीक था सर, केमिस्ट्री तो बहुत बार पढ़े थे तो आसान हो गया था। केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन था, ये सिस ट्रांस वाला वो क्वेश्चन गलत हो गया था मेरा, बहुत अफसोस केमिस्ट्री का? हुआ। हाँ, वो गलत नहीं होना चाहिए था, क्लास में सर बताए थे फिर भी गलत हो गया था। चलो कोई नहीं, कोई नहीं यार, अच्छी बात है। बाकी अब यहाँ से तो बढ़िया से करियो, जो भी काउंसलिंग हुई उसमें हेल्प कर देंगे आपके ना बेटा। ठीक हाँ है? सर, काउंसलिंग का डर लग रहा था सर, वो फिर कैसे होगा। उसमें करेंगे ना आप, जैसे आपका तो ये पड़ेगा ना, बिहार पड़ेगा। हाँ, बिहार। बिहार पड़ेगा तो जब अभी क्या होगा, और उसकी निकलेगी क्या नाम है, अभी एमसीसी की कोई लिस्ट आएगी, हम्म। फिर ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग होती है, फिर उसके बाद स्टेट की काउंसलिंग होती है ना? हाँ, तो उसके स्टेट वाले में आप अच्छा कॉलेज ले लेना। ऑल इंडिया में तो क्या होता है कि मिलेगा भी तो अजीब सा कॉलेज मिलेगा। बाकी मेहनत कर आगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। ठीक है, नहीं बढ़िया सर, के साथ। मिलना चाह रहे थे सर आपसे। अब मैं आऊंगा पटना की तरफ, है ना? अभी कुछ दिन बाद पटना हम लोग आएंगे, तो फिर तेरे को बुलाएंगे प्रॉपरली, है ना? ठीक। है ना? तो पटना से तो थोड़ा ही दूर होगा, कितना दूर है? सर पटना से लगभग 3 घंटा का रास्ता है। हाँ, तब तो फिर आ सकता है आराम से। हाँ सर। हाँ, तो उधर पाएंगे पटना तो बुलाएंगे तुझे आराम से। ठीक। ठीक है, बाकी देख क्या है कि गाइड कर सही से, बच्चों को बता कि भाई ऐसा नहीं कि पहाड़ तोड़ना होता है, अगर स्ट्रेटजी ठीक है सर तो हम तो इतना ही बोलेंगे कि कोई भी एग्जाम निकालने के लिए जो आप बोलते थे क्लास में,
एक लेवल का रिक्वायरमेंट चाहिए होता है। जनरली होता है ना, हम लोग का वो रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता है, जिस दिन वो रिक्वायरमेंट पूरा हो गया उसके कल को एग्जाम निकल जाएगा। हाँ, सही है, क्योंकि तेरा ऐसा नहीं ना एक एग्जाम निकला, हम्म। बहुत सारा निकला है। वो Yes, तभी sir। हुआ है क्योंकि वो रिक्वायरमेंट पूरी थी, उस वजह से ऐसा हो पाया। और मेरा सीयूटी में नंबर कम गया सर, जीएटी और इंग्लिश के कारण। जीएटी तो अच्छा, पढ़े नहीं थे और इंग्लिश तो उसमें बहुत अच्छे। इंग्लिश और तो वन इंग्लिश और फोर्टी तो थ्री 147 ये सब आया, ज्यादा नहीं आया उसमें, नहीं तो मेरा रैंक आ जाता मतलब सब जगह। हाँ, उसका कोई ऐसा फायदा भी नहीं है ना। हाँ सर, वो तो ठीक है, जो आया सो सब ऊपर वाले की कृपा से और आप लोग का आशीर्वाद से। चलो ठीक है बेटा, है ना, फिर करते हैं बात। अभी एक मिनट पापा सर, तो नहीं पापा, मिले? एक आगे मिनट पापा। पापा, सर बात करना चाह रहे हैं, आ रहे हैं, एक तुरंत आइए ना, एक बार बोल दिए हैं सर को। अभी कहाँ पे, घर पे है? हाँ सर, अभी घर पे ही हैं। आप लोग पढ़ाते हैं ना सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब फील आ जाता है। पहली बार उनको बायो में पता चला कि फील आता था। हम लोग पहले बायो रट लेते थे। नहीं, रटने का नहीं है यार। अच्छा तो एक चीज और बताता हूँ, पेपर अभी आसान आ रहे हैं, जिस दिन मुश्किल आएंगे ना तो रियल पता चलेगा कि जैसे मॉर्फो में हमने बहुत मेहनत करा रखी है, मॉर्फोलॉजी, सर प्लांट में। हाँ, वही बोलना भूल गया सर, मोरफो का सबसे बड़ा ब्यूटी पता है क्या है सर? आप लिख देते थे ब्रासिकेसी और सारा एग्जांपल ट्विस्ट करके एग्जांपल देते थे, बोले सेपरेट करो, एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक एग्जांपल सेपरेट करो। आप तो फैमिली का एग्जांपल करवा के और वो पूरा करवा देते थे, वो सबसे अच्छा था। एक बार फैमिली का पूरा एग्जांपल रटवा दिए और ये नहीं कि कोई ट्रिक बता दिए, बहुत हल्का नहीं सा वो ट्रिक वहां बनाते थे। काम कहाँ आएगा, वहां याद ही नहीं आएगा हाँ, ना वो सब। कैश गोल पेगू बीका, बेसिक बेसिक का ट्रिक था आपका, ट्रिक बहुत ज्यादा नहीं था आपका, हाँ, बहुत असल में क्या बेसिक सा होता है ट्रिक था। कि वही तरीका ही है उसका कि भाई, और उससे सारे पीवाई क्यू भी तुमने देखे होंगे, लगभग सारे बन जाते थे। और तुमने अगर पीवाई किसी किसी के टेस्ट भी तो दिए होंगे मुश्किल वाले, वो भी। मॉर्फोलॉजी का सर सबसे टफ क्वेश्चन ना 2016 वाला ही आया था, उससे टफ क्वेश्चन फिर आया नहीं मॉर्फोलॉजी का। हाँ 2016 का क्वेश्चन सबसे टफ था हाँ, मॉर्फोलॉजी का। उसके बाद तो फिर क्या, मतलब ये आसान आते हैं, अगर मुश्किल भी आएंगे तो बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि मान लो वो 10 एग्जांपल लेके पूछता है एक्टिनोमॉर्फिक हाइपोगाइनस, तो हाँ, वो सबसे, इतना तो वो जो प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कराते थे ना सर, वो सबसे अच्छा था। हाँ, आइसोमेरी के बारे में प्रैक्टिस कराया, वो जनरली टीचर कराते नहीं है आइसोमेरी ये सब। कोई नहीं जानता। नहीं वो सर, मतलब मॉर्फोलॉजी में इतना ऊपर लेवल चला गया था ना प्लांट किंगडम में, फिर खत्म ही हो गया वो दिक्कत। मतलब जो डर लगता था ना अब अगर प्लांट कोई किंगडम अच्छा मॉर्फो अच्छा का। क्वेश्चन पूछ दे ना, अब कोई अच्छा क्वेश्चन पूछे स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट का, तो मतलब। सर वो तो ये जनरेशन लाइफ साइकिल वाला हटा दिया गया, लेकिन सर डिप्लॉन्टिक है प्लॉन्टिक फिर भी तो पढ़ाई थे सर आप लोग। हाँ वो वो बहुत भी वो काम करता है, उससे पूरा अच्छा कंसेप्ट अच्छा। क्लियर हो जाता है। हाँ, अगर वो आ जाए अच्छा, या हम लोग फंजाई में भी अच्छा ठीक पढ़ा देते हैं उसको, कि मेरे बच्चे को एंड अगर कोई। फ्लाइंग मोल्ड में भी सर एनसीईआरटी थोड़ा सा लिख के दे दिया, पूरा डिटेल उसका लाइफ साइकिल पढ़ाते थे हाँ, मैं वही कि कह रहा हूँ उसके कि स्पोर में वो उसके सिस्ट होता है, सेल वॉल होता है वो सब, और फिर वो उड़ के जाता है और कहीं फिर फैलता है फिर वहां से। और वही वही चीज कह रहा हूँ कि आजकल क्या है ना कि वो उस तरीके से है नहीं एनसीईआरटी में, लेकिन क्या होता है कुछ कुछ चीजें हम लोग को उस तरीके से करानी पड़ती है। अब जैसे फोटोसिंथेसिस में भी हम लोग जो C3 C4 का कंपैरिजन कराते हैं ना, कि मेसोफिल और बंडल शीट का, वो मतलब एक्चुअल में फायदा करता है। अच्छा, स्ट्रक्चर्स बहुत जरूरी होते हैं, जैसे हाँ, बायोमोलिकुलर नाम अब तो स्ट्रक्चर्स। सर कराना कम कर दिए, हमको याद है जब शुरू में पढ़ाए थे ना, तो अब कैंप पाथवे से सब पढ़ाए थे। असल में आ नहीं रहा ना वो कैम, एनसीईआरटी में भी नहीं आ भी नहीं रहा है। हाँ ना, तो इस वजह से ऐसा है, तो लिए धीरे सर धीरे। पापा आ गए। हेलो। सर नमस्कार सर। हाँ नमस्ते सर। और सब सर कैसे हैं आप? सर बढ़िया सर, बस अच्छा है, बच्चा मतलब सिलेक्ट हो गया तो ये जी मतलब हाँ, काफी सब अच्छा आपका है। आशीर्वाद है सर। ये बहुत या मेहनत किया। और मतलब क्या होता है ना, अंत में जब अच्छा हो जाता है तो पेरेंट्स के लिए बहुत रिलैक्स हो जाता है, हम लोग के लिए बहुत रिलैक्स हो जाता है कि चलो फाइनली मिल गया बच्चों को। हाँ अब ये सर, है ये कि तो चलो, प्रयास कर बहुत रहा मेहनत था। किया बहुत। हाँ, मेहनत किया। वो तो सर, अब मेहनत करवाने वाले तो आप ही लोग हैं। मेहनत नहीं करवाने नहीं, वाले, सही मार्गदर्शन देने वाले तो गुरु ही होते हैं ना। और वो नहीं, आपने किया, तभी तो मेरा बच्चा आज सक्सेस है। बिना बस गुरु का ज्ञान नहीं होता है पृथ्वी पे। सर जानते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है 3 कर्ज उस पे आती है। एक पृथ्वी माता का, एक पिता का, एक गुरु का। कितना भी कर ले, तीनों के कर्ज से कभी नहीं निकल सकता है। और बिना गुरु का तो ये दुनिया अंधेरा है इंसान के लिए। अरे और सब बहुत ऐसे बड़ी आप बात कह दिया जैसे आपने। टीचर। नहीं नहीं, बच्चा बच्चा करेगा। और लाइफ सेट हो गई कि हाँ ठीक है, एक डायरेक्शन दिशा मिल गई, अब यहीं से अच्छा करता चला जाएगा, तो ये इसके लिए बहुत अच्छा हो गया। और काफी चीजें जैसे होता है ना, हम सीखते रहते हैं, अब उसको सही दिशा मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता। हम हाँ, लोग को भी ये उसी की तो रहता है कि जरूरत है, दिशा मिलने की जरूरत है सर। क्योंकि दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और अनुशासन, सफलता की 4 चीजें हम समझते हैं। और यही आपने इसको अच्छा सफल। गाइड किया, अच्छा गाइड किया भाई इसको, माइंड सब क्लियर है आप सब पे।
इसने बच्चे ने मतलब बहुत मेहनत की है। मतलब मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ कि जो नंबर आए हैं वो लाना आसान नहीं था। पेपर भी टफ था, उसमें इतना प्रेशर था, इतनी नेगेटिविटी थी, इतनी चीजें चलती हैं। हम लोग तो देखते हैं ना, बच्चे परेशान होते हैं, कमेंट्स देखते हैं, कई चीजें देखते हैं। उस फ्रस्ट्रेशन में अपना दिमाग शांत करके कर पाना बहुत मुश्किल काम है। सर हम ना? तो पिछले बार ही इसको बोले कि छोड़ दो तुम, अब वेटनरी ले लो। फिर अपने मम्मी को बोला कि बोलो पापा को एक मौका देंगे। ये बोला एक मौका पापा हमको और दीजिए। हम कहे ठीक है बेटा, जब तुम बोल रहे हो तो ठीक है, एक मौका देते हैं। जब तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो तो हम भी तुम्हारे साथ हैं। और आप लोग के आशीर्वाद, ऊपर वाले की कृपा से आज ये रैंक पे है। सब बहुत आपकी अच्छा कृपा है। है दिया कि इसको अच्छा कॉलेज मिल जाए, उसमें हेल्प कर देंगे हम लोग, है ना, ठीक कि है सर। काउंसलिंग वगैरह में, है ना। ठीक है ठीक सर, है। फिर ओके मिलते हैं। मैं नमस्ते। पटना आऊंगा तो बुलाऊंगा इसको एक बार। ठीक है सर। ओके ठीक है नमस्ते। सर, ठीक है, नमस्ते सर।